श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अर्थ खडविंशोध्याय। सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन। ब्रह्मवाच पुरा भवज्य सर्वे कामध्वरो विधिना महान् प्रयागे समवेतानां मुनीनां च महात्मनां। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। तत्र सिद्धाः समायाताः सनकाद्याः सुरर्थयः सप्रजापतयो देवा ज्ञानिनो ब्रह्मदर्शिनः। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी आए। अहं समागतस्तत्र परिवार समन्वितः निगमय रागमय युक्तो मूर्तिमद्भिर्महाप्रभय। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सब परिवार वहाँ गया था। समाजो भूत विचित्रो हेते कामोत्सव संयुतः ज्ञानवादो भवत् तत्र नाना शास्त्र समुद्भवः। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुड़ा था। वहाँ अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। तस्मिन् वसरे रुद्रः सभाः सभानिगणः प्रभु त्रिलोकहितकृत्स्वामी तत्रागाधसूतिक्रन्मुने। हे मुने, उसी समय सती और पार्षदों के साथ लोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ पहुँचे। दृष्ट्वा शिवं सुराः सर्वे सिद्धाः च मुनयस्तथा अनमनस्तं प्रभुं भक्त्या तुष्टुश्च तथा जनम्। शिव को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तस्थो शिवागया सर्वे यथा स्थानं मुदान्विताः प्रभु दर्शन संतुष्टाः वर्णयन्तो निजं विधिम्। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तस्मिन् वसरे दक्ष प्रजापति पति प्रभु आगमत् तत्र सुप्रीतः सुवर्चस्वी यदक्षया मां प्रणम्य स दक्षो हि निष्ठस्तत्र मदाज्ञया ब्रह्मांडाधिपतिर्मान्यो मानि तत्त्वबहिर्मुखः। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहाँ अकस्मात आए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहाँ बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी तथा तत्वज्ञान से शून्य थे। स्तुति गणिता प्रणिपातश्च दक्षः सर्वैः सुरर्षिभिः पूजितो वरतेजस्वी सर्वबद्धा विनम्रकैः। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेज युक्त दक्ष का आदर सत्कार किया। नाना विहार करनाथ स्वतंत्र परमोतिकृत नानमत्तं तदा दक्षं स्वासनस्थो महेश्वरः। किंतु नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रहे। दृष्टवान् तं हरं तत्र स मे पुत्रो प्रसन्नधीः अकुप्यत् सहसा रुद्रे तदा दक्षः प्रजापतिः। महादेव जी को वहाँ मस्तक न झुकाते देख मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। पूर्वदृष्टा महागर्भो दृष्ट्वा रुद्रं महाप्रभुं सर्वान् संस्रावयन्नुच्चैर्वोचज्ञानवर्जितः। ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्षवाच एते सर्वे च सुरासुरा भ्रशं नमन्ति मां विप्रवराः तथर्थयः कथं ह्यासौ दुर्जन्वन् महामनाः
संवृतः। दक्ष बोले, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है, वह दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया। श्मशानवासी निरपत्रपोह्यं कथं प्रणामं न करोति मे धुना लुप्त प्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विधो नीति विदूषकः सदा। श्मशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता, इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बन गया है, शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला दृष्ट्वा द्विजं प्रोद्धत निंदकाश्च बद्धां सदा सक्तरति प्रवीणस्त तस्मादमुं शक्तुमहं प्रवक्तः। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं भी स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा अति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने के लिए उद्यत हूँ। ब्रह्मोवाच इत्येव मुक्त्वा स महाकलस्तदा शान्वितो रुद्रमिदं ह्यवोचत् सर्वं त्वमेव विप्रवरास्तथा सुरावध्यं चार्हत् कर्तुमेतम्। इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट दक्ष कुपित हो रुद्र के प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों एवं देवताओं, यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा वध्य है। दक्षवाच रुद्रो है हम यज्ञ बहिष्कृतो में वर्णेश्वती तोथ विवर्ण रूपः देवैर्न भागं लभतां सहैव श्मशानवासी कुलजन्महीनः। दक्ष बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह चारों वर्णों से बाहर श्मशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मवाच इति दक्षोत्तमाकर्ण्य भृगवाद्या बहवो जनाः अगर्हयन् दुष्टसत्त्वं रुद्रं मत्वा मरयः समम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। नंदी शम्य तद्वाक्यं लोलाक्षो तिरुषान्वितः अब्रवीत त्वरितं दक्षं शापं दातु मनाः गणः। दक्ष की बात सुनकर करेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ। वे उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वरवाच रेदेशत महामूढ़ दक्ष दुष्टमते त्वया यज्ञवाह्योधि मे स्वामी महेशो हि कृतः कथम् यत् स्मरणमात्रेण भवन्ति सफला मुखाः तीर्थानि च पवित्राणि सोऽयं शक्तो भरकथम्। नंदीश्वर बोले, हे शठ महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तुमने शाप कैसे दे दिया। वृथा ते ब्रह्मचापल्याच्छप्तोऽयं तक्षदुर्मते वृथोपः चितश्चैवा दुष्टो रुद्रो महाप्रभुः येनेदं पालते विश्वं सृष्टमन्ते विनाशितं शक्तोऽयं न कथं रुद्रो महेशो ब्राह्मणाधम। हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दिया और इनका उपहास किया है। हे ब्राह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तुमने शाप कैसे दे दिया। एवं निभर्षितस्तेन नंदिना हि प्रजापतिः नंदिनं च शशापात दक्षो रोष समन्वितः। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को शाप दे दिया। दक्षुवाच
यूयं सर्वे रुद्रगणा वेदबाह्या भवन्तु वै वेदमार्गपरित्यक्ता तथा त्यक्ता महर्षिभिः पाखण्डवादनिरताः शिष्टाचारबहिष्कृताः मदिरापाननिरता जटाभस्मास्थिधारिणः। दक्ष बोले, हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मद्यपान में आसक्त रहो। ब्रह्मोवाच इति सप्तास्तथा तेन दक्षेण शिवकिंकराः तच्छ्रुत्वा तिरुष्षाविष्टो भवन् नंदी शिवप्रियः। ब्रह्मा जी बोले, तब जब दक्ष ने शिवगणों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिवभक्त नंदी अत्यंत रोष में भर गए। प्रत्युवाचुतं दक्षं गर्वितं तं महाखलं शिलादतनयो नंदी तेजस्वी शिववल्लभः। शिलाद के पुत्र शिवप्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदी सर्वाच रे दक्ष शठ दुर्बुद्धे व्रथैव शिवकिंकिराः शक्तास्ते ब्रह्मचापल्यात् शिवतत्त्वमजानता। नंदीश्वर बोले, हे शठ, हे दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्मचापल्य के कारण शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। भगवाद्यैर दुष्टचित्तश्च मूढ़ः स उपहासितः महाप्रभुर्महेशानो ब्राह्मणत्वात् हन्मते। ये रुद्रमुखाश्चात्र ब्राह्मणास्त्वात्र शाखलाः रुद्रतेजः प्रभावत्वात्तेषां शापं ददाम्यहम्। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगुवादी ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुक्त तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। वेदवादरता यूयं वेद तत्व बहिर्मुखाः भवन्तु सततं विप्राणान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः क्रोधलोभमदान्विताः भवन्तु सततं विप्रा भिक्षुका निरपत्रपाः। तुम जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहें तथा क्रोध लोभ एवं मद से युक्त निर्लज्ज और भिक्षुक बने रहें। वेदमार्गं पुरस्कृत्य ब्राह्मणाः शूद्रयाजिनः दरिद्रा वै भविष्यन्ति प्रतिग्रहरताः सदा असत् प्रतिग्रहाश्चैव सर्वे निरयगामिनः भविष्यन्ति सदा दक्ष किंचित् वै ब्रह्म राक्षसाः। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे। वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। यह शिवं सुरसामान्यमुद्दिश्य परमेश्वरं द्रुह्यत्यायो दुष्टमतिः तत्त्वतां विमुखो भवेत्। यह अजन्मा प्रजापति दक्ष जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। कूटधर्मेषु गेहेषु सदा ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुतां वेदवादं च शाश्वतं विनष्टानन्दमुखो विस्मृतात्मगतिः पशुः भ्रष्टकर्माणयरतो दक्षोपस्तमुखो चिरात् शक्तास्ते कोपिना तत्र नन्दिना ब्राह्मणा यदा हाहाकारो महानासीत् शक्तो दक्षेण चेश्वरः।
यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाएगा। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्मभ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार क्रुद्ध हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दिया और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। तदा कर्णाः मज्जन्तं निन्दं तं मुहुर्मुहुः भृगवादीनपि विप्रांश वेदस्रट शिवतत्विति। हे नारद, दक्ष का वह शाप सुनकर वेदों के प्रतिपादक तथा शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगुवादी ब्राह्मणों की बारंबार निंदा की। ईश्वरोऽपि वचः श्रुत्वा नन्दिनः प्रसन्नेव उवाच मधुरं वाक्यं बोधयन्तं सदाशिवः। सदाशिव महादेव जी ने भी नंदी को वह बात सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन कहने लगे। सदाशिव उवाच सनो नंदिन महाप्राज्ञ न कर्तुं क्रोधमर्हसि वृथा शक्तं ब्रह्मकुलं मत्वा शक्तं च मां भ्रमात्। सदाशिव बोले, हे नंदिन, मेरी बात सुनो। हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ में ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वेद मंत्राक्षरमयः साक्षात् सूक्तमयो भृशं सूक्ते प्रतिष्ठितो ह्यात्मा सर्वेषामभिदेहिनां तस्मादात्मविदो नित्यं त्वं शक्तिशान्वितः शक्त्यानुवेदाः केनापि दुर्धियापि कदाचन। वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय हैं। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं। इसलिए तुम रोष में सुने शाप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों को शाप नहीं देना चाहिए। अहं शक्तो न चेदानीं तत्त्वतो बोधुमर्हसि शान्तो भव महाधीमन् संकादि विबोधकः। यज्ञोऽहं यज्ञकर्माहं यज्ञांगानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञनिरतो यज्ञब्रह्म यज्ञबाह्योऽहमेव वै। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो संकादिक को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंग भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं ही हूँ, यज्ञ परायण यजमान मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। कोयं करस्त्वमिमे के ही सर्वोऽहमपि तत्त्वतः इति बुद्धया हि विमृश वृथा शब्दास्त्वया द्विजाः। तत्त्वज्ञानेन निर्हत्य प्रपञ्चरचनां भव बुधौ स्वस्थो महाबुद्धे नन्दिन क्रोधादिवर्जितः। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो, ये कौन है? वास्तव में मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात को का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे महामते, हे नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। ब्रह्मवाच एवं स प्रबोधि तस्तेन शंभुना नंदिकेश्वरः विवेक परमो भूत्वा शांतो भूत क्रोध वर्जितः। शिवोपेतं प्रबोध्याशु स्वकरं प्राणवल्लभं सगणं च ययौ तस्मात् स्वस्थानं प्रमुदान्वितः। ब्रह्मा जी को इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। दक्षो विजय परिवारितः स्वस्थानं च योचिते शिवद्रोह परायणः।
इधर गुण से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोह युक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। रुद्रम तदानीं परिशप्यमानं संस्मृत्य दक्ष पर्यावसान्वितः श्रद्धां विहाय समूढबुद्धिर्निन्दापरो भूच्छिव पूजितानाम्। इत्योदक्ष दुर्बुद्धिः शम्भुना परमात्मना परां दुर्धिषणं तस्य शृणुतात् वदाम्यहम्। इस प्रकार रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बता दिया। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, मैं बता रहा हूँ। इति शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे सत्योपाख्याने शिवेन दक्ष विरोधिनां खड्गविंशोऽध्यायः।